और अब हम बात करेंगे कुछ अचीवर्स के हवाले से। डेडलाइन पाकिस्तान की इस प्लेटफॉर्म से हमेशा ये कोशिश होती है कि ऐसी शख्सियात को, ऐसे तलबा को, स्टूडेंट्स को, यूथ को सामने लाया जाए जो पाकिस्तान के लिए, पाकिस्तान में किसी भी शोबे में कुछ प्रोडक्टिव कर रहे हैं दूसरों से हट के, या कुछ ऐसा जिससे दुनिया उनकी तारीफ करे। हमारे साथ आज स्टूडियोज़ में 2 स्टूडेंट्स मौजूद हैं। आपको मालूम है पिंडी बोर्ड का रिजल्ट गालिबन परसों अनाउंस हुआ था, जिसमें हमारे साथ 2 स्टूडेंट्स मौजूद हैं जिन्होंने टॉप किया था। और इससे पहले अनीता ने यह खबर जब आप तक पहुंचाई थी हेडलाइन में कि हेडलाइंस के बाद के वो दोनों लड़कियां हैं, तो थोड़ी सी मायूसी बीइंग अ मेल मुझे हुई, लेकिन उसके बावजूद चूंकि यूथ ओवरऑल, हम यूथ को रिप्रेजेंट करते हैं, वी आर पाकिस्तानीज, तो बहुत खुशी की बात है आज वो स्टूडेंट्स जिन्होंने पिंडी बोर्ड के मैट्रिक के रिजल्ट में टॉप किया आज हमारे साथ मौजूद। बिल्कुल ऐसा ही है। हमारे साथ मौजूद हैं स्टूडियोज में वजीहा खान और इज़ा आज़म। अस्सलाम वालेकुम। आपने जो है फर्स्ट पोजीशन ली है, आपने सेकंड पोजीशन ली है। आपसे मैं ये पूछना चाहूँगी वजीहा कि आप कितने घंटे पढ़ती रही हैं? आप सिर्फ पढ़ाई करती रही हैं 2 साल, या फिर थोड़ा सा कुछ एंटरटेनमेंट भी चलता रहा? पढ़ा नहीं, मैंने सबको मतलब सबसे पहले अपनी स्टडीज़ को इंपॉर्टेंस दी। मैंने सब कुछ एंजॉय किया, टीवी भी देखा, सब कुछ एंजॉय किया, लेकिन मैंने सबसे पहले अपनी स्टडीज़ को इंपॉर्टेंस दी और टाइम पे स्टडी की। और मैं समझती हूँ कि मेरी मेहनत रंग ले आई और मैंने मेहनत की और मुझे उसका फल मिला। अच्छा, क्या आपको उम्मीद थी, ये दोनों से मेरा सवाल है, पहले आप जवाब देंगी फिर आपके, क्या आपको उम्मीद थी कि आप लोग टॉप कर जाओगे बोर्ड में? क्योंकि टॉप 3 पोजीशंस मिलना पिंडी बोर्ड में इतने ज़्यादा स्टूडेंट्स में, इट्स अ बिग डील। मुझे उम्मीद तो थी, लेकिन कॉन्फिडेंस था अपने आप पर। मुझे ये नहीं पता था कि मैं टॉप ही करूँगी। मुझे सिर्फ इस बात पे कॉन्फिडेंस था कि मेरी कोई ना कोई पोजीशन आएगी, क्योंकि मुझे अपनी मेहनत पर बहुत बिलीव था, बहुत कॉन्फिडेंस था, अपनी इंस्टीट्यूट की मेहनत पे बहुत बिलीव था। तो मैं समझती हूँ कि उनकी वो मेहनत और मेरा कॉन्फिडेंस रंग ले आया। ठीक, मैंने अपनी तरफ से पूरी मेहनत की और मुझे पता था कि जितनी मैंने मेहनत की उसका फल अल्लाह जी मुझे ज़रूर देंगे, और आज मेरी मेहनत रंग ले आई और मैं आज इस मुकाम पर हूँ। उसके लिए मैं अल्लाह का बहुत शुक्रिया अदा करना चाहूँगी। अच्छा, ये बताइएगा कि आपने मेहनत भी बहुत सारी की और आपने बहुत ज़्यादा पढ़ा भी, लेकिन आप में ये ज़रूर बताइएगा कि ये जो पढ़ाई का शौक़ होता है, ये क्या पेरेंट्स की अपब्रिंगिंग का हिस्सा होता है कि वो जो है आपके अंदर ये शौक़ डालते हैं, या बड़े बहन भाई या टीचर्स, या शौक़ जो है वो खुद ही से पैदा होता है किसी भी शख्स में? ये नेचुरल होता है पेरेंट्स, और ये कोई हमें कोई चीज़ डाल नहीं सकता, ये हम पे ही होता है कि हम कैसे काम करते हैं, हमें कैसे शौक़ आता है। ठीक है। हम आपसे जानना चाहेंगे, आप अपने मार्क्स तो हमें सबसे पहले बताइए, फिर बाकी गुफ्तगू तो हम करेंगे। आपके टोटल मार्क्स में से आपके कितने मार्क्स हैं वजीहा और इज़ा के? 1022 आउट ऑफ 1050। और आपके कितने? 1016। आपके 6 मार्क्स का डिफरेंस है। कौन सा ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें लगता है कि 6 मार्क्स वहाँ से कम आए होंगे और वजीहा आगे निकल गई? अभी तक मार्कशीट नहीं मिली, आई डोंट नो। लेकिन ये आप बताइएगा कि 1050 में से इतने सारे मार्क्स लेने, ये तो मतलब है बिल्कुल, मतलब मैं तो फुल मार्क्स समझूंगी कि आप दोनों ने लिए हैं, फुल मार्क्स ही समझे। इतने सारे मार्क्स लेने के लिए पेरेंट्स और टीचर्स, उनकी जानिब से कोई सपोर्ट जो कि आपको दी? मुझे बहुत सपोर्ट थी, स्पेशली मेरी मामा की और मेरे इंस्टीट्यूट की। मेरे ग्रैंडफादर ने भी मुझे बहुत सपोर्ट किया। वो 8 to 9 ईयर्स से यूएस में और मुझे बहुत सपोर्ट कर रहे हैं, बहुत एफर्ट्स कर रहे हैं। मेरे फादर ने भी मुझे बहुत सपोर्ट किया, लेकिन मेरी मामा ने मेरी बेस बनाई, और मैं समझती हूँ कि जो क्रेडिट जाता है ज़्यादा से ज़्यादा वो मेरी मामा को जाता है। उन्होंने मेरी बेस बनाई, मुझे इस तरह का बनाया कि मैं इस तरह की पोजीशन हासिल कर सकूं। और फिर मैं अपने इंस्टीट्यूट को क्रेडिट दूंगी कि मेरे टीचर्स, हम लोगों को अलग से टैलेंट अकेडमी दी गई, अलग से पढ़ाने एक इंपॉर्टेंस दी गई, हम लोग के लिए अलग क्लासेस होती थी, हम लोग को एक्स्ट्रा टाइम देते थे। तो वो मेरे इंस्टीट्यूट की बहुत मेहनत है, और मैं मिस्टर बाबर इसरार, उनका बहुत शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ, टैलेंट अकेडमी के हेड, और मेरे चेयरमैन मिस्टर आसिफ शासत्ती, जिन्होंने हमें बेस्ट स्टाफ, बेस्ट टीचर्स दिया, जिनकी मेहनत से हम लोग यहाँ पहुँचे हैं। अच्छा इज़ा, आप बताइएगा कि ये जब आप मेहनत कर रही थी, कोई ऐसा मरहला जहाँ पर आपने सोचा हो कि नहीं भाई बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ रही है और मैं थक गई हूँ, मैंने गिव अप कर दिया है? क्योंकि बहुत सारे घंटे बैठ के पढ़ना भी होता होगा, आई एम श्योर कि आपने 12-12, 15-15 घंटे भी पढ़ा होगा, तो उस वक्त कहीं होपलेसनेस का कोई स्टेज आई है? नो वे, मुझे पता था मेरा एम क्या, और मैं अपने एम को सामने रख के काम करी थी, और कभी मैं होपलेस नहीं हुई। मुझे अल्लाह पे पूरा यकीन था, मैंने अपनी तरफ से 100% दिया और मुझे रिजल्ट भी 100% ही मिला। आपके फेवरेट सब्जेक्ट्स कौन से हैं और कौन सा ऐसा सब्जेक्ट था जिससे आपको लगता था कि ये सब्जेक्ट मेरे मार्क्स बनाएगा, मेरी पोजीशन बनाएगा? खास तौर पर ये उन बच्चों के रेफरेंस से क्वेश्चन है जो आपको देख रहे हैं इस वक्त। मुझे मैथमेटिक्स बहुत पसंद है, और मेरे मैथ्स में हमेशा बहुत अच्छे मार्क्स आते हैं, और अभी भी फुल हैं। मैंने मार्कशीट चेक की और मुझे लगता है कि मेरे मार्क्स मैथ्स की वजह से बहुत अच्छे आए हैं। मेरे लास्ट टाइम भी फुल थे और अभी भी फुल हैं। अच्छा इज़ा, आपका फेवरेट सब्जेक्ट कौन सा? मैथमेटिक्स एंड कंप्यूटर बोथ आर माय फेवरेट सब्जेक्ट्स, एंड अल्लाह का शुक्र इन दोनों में मेरे 9th में भी और मैट्रिक में भी फुल मार्क्स हैं। अच्छा, आप दोनों एक ही स्कूल से हो, एक ही क्लास के हो, तो क्या क्लास के बीच में भी आपका कंपटीशन था? पहले कैंपसेस चेंज थे, हमारे कैंपसेस डिफरेंट थे। मैं एएनसी कैंपस से और ये टैलेंट अकेडमी से। ठीक है, हम अपने नाज़रीन को ज़रूर बताना चाहेंगे जी, आसिफ पब्लिक स्कूल के ये दोनों बच्चियां हैं और इनका ताल्लुक आसिफ पब्लिक स्कूल
स्कूल से है और वहीं के ऊपर इनको इस तरह से ग्रूम किया गया, ऐसे टीचर्स दिए गए कि आज ये हमारे साथ बैठी हैं। लेकिन यहाँ पर इमरान मैं ये भी कहूँगी आसिफ पब्लिक स्कूल भी बहुत खुशनसीब है कि ऐसे ब्राइट स्टूडेंट्स आसिफ पब्लिक बिल्कुल यकीनन जब ये दोनों, क्योंकि ये जो है ना ये जैसे कि ये कह रही है कि अंदर से एक शौक आता है, इनब्रेड चीज़ होती है। बिल्कुल ऐसा ही, और जब ये कॉम्बिनेशन हो जाता है कि एक अच्छा इंस्टीट्यूशन और एक अच्छा स्टूडेंट जो कि अपने घर से अच्छे बैकग्राउंड के साथ आता है, अच्छी एजुकेशनल एक कंसर्न के साथ आता है, यकीनन उसके बाद अच्छे रिजल्ट सामने आते हैं। अच्छा ये न्यूज़ किसने दी थी, ये ब्रेकिंग न्यूज़, हम चूंकि न्यूज़ के बंदे हैं तो न्यूज़ के हवाले से एक दिन पहले कॉल आई थी घर पे स्कूल से, और फिर मैं अपने पेरेंट्स के साथ स्कूल गई थी और तब मुझे पता चला था कि मेरे 1022 मार्क्स हैं। तो मैं बहुत खुश हुई थी और पहले तो मुझे बिलीव नहीं हुआ था कि मेरे इतने अच्छे मार्क्स आए हैं। फिर मैं थोड़ी देर बैठी रही, फिर मुझे बाद में जब कॉल्स आई सबने कॉन्ग्रेचुलेट किया, तब मुझे पता चला कि मेरे इतने मार्क्स आए और मुझे बिलीव होना शुरू हुआ। आपको न्यूज़ किसने दी? मैं एक स्कूल टीचर ने दी थी। स्कूल से फ़ोन आया था कि प्रीवियस डे के आपके 1016 मार्क्स हैं, तो मैं बहुत खुश हुई और उसी वक्त हम हेड ऑफिस गए थे अपने स्कूल के। और सबसे ज़्यादा क्रेडिट तो मैं अपने टीचर्स और अपने चेयरमैन ऑफ आसिफ पब्लिक स्कूल सिस्टम जनाब आसिफ इरशाद सत्ती को देना चाहूँगी। अब जी ये बताइएगा कि आपको मैथमेटिक्स बहुत पसंद है और आपने कंप्यूटर्स भी पसंद नहीं, मैंने बायो रखी हुई है। अच्छा, तो आपने डॉक्टर बनना है, क्या प्लान किया है? डॉक्टर नहीं बनना, इन फ्यूचर मेरा साइंटिस्ट बनने का बहुत शौक है, क्योंकि मुझे बहुत शौक है आगे फिजिक्स और रिसर्च में जाना है। रिसर्च में मुझे बहुत शौक है, लेकिन वो इतना मुश्किल, मतलब आसान तो नहीं है। मैं पूरी कोशिश करूंगी, लेकिन अगर ऐसा ना हुआ, खुदा ना खास्ता अगर ऐसा ना हुआ, तो मैं अब्रॉड जाना चाहती हूँ हायर स्टडीज़ के लिए, वहाँ पे पढ़ना चाहती हूँ। मेरा तो ख्याल है आपको फुल ब्राइट स्कॉलरशिप भी मिल जाएगी, कोई इतना इशू नहीं होगा इंशाल्लाह। आप जा सकती हैं, स्कॉलरशिप पे जा सकती हैं। और मैं वापस आकर अपनी कंट्री को सपोर्ट करना चाहती हूँ, अपने मुल्क में काम करना चाहती हूँ। ठीक है, हम इज़्ज़त से भी जानना चाहेंगे सेम क्वेश्चन कि इज़्ज़त की फ्यूचर प्लान्स क्या हैं, क्या बनना है अपना? इन फ्यूचर मैं सॉफ्टवेयर इंजीनियर बनना चाहती हूँ। मेरी इंस्पिरेशन है इरफा करीम और मैं उन्हीं की तरह अपने मुल्क का नाम रोशन करना चाहती हूँ। अच्छा, और आपको कोई ऐसा प्लान है बाहर जाने का? अभी तक तो कोई नहीं, बट इन फ्यूचर देखा जाएगा क्या होता है। ठीक है, और इससे पहले जो आपकी स्कूलिंग रही ओवरऑल, क्या आप शुरू से ही आप लोग टॉपर रहे हो या फिर अभी मैट्रिक में आके पता चला कि आप लोग तो? जब मैं 1 क्लास में थी तब मेरी फर्स्ट टाइम फर्स्ट पोजीशन आई थी, और उसके बाद से मैंने लगातार पोजीशन लेना शुरू कर दी थी। अभी भी मेरे घर में कप्स सब रखे हुए हैं और मैंने लगातार सब क्लासेस में। और ईज़ा का भी ऐसा ही है? मैं तो फ्रॉम द स्टार्ट आसिफ पब्लिक स्कूल में पढ़ी हूँ, तो अल्लाह का शुक्र है शुरू से ही मेरी टॉप पोजीशंस आती रही हैं। मैं तुम्हें बता रही हूँ, ये प्रोडिजी हैं, प्रोडिजी बच्चे हैं, ये बचपन से ही लाइक हैं। अच्छा, मुझे ये बताएं कि आपके जो बहन भाई हैं वो कभी जेलस होते हैं, कोई कंपटीशन होता है या फिर वो भी साथ पढ़ते हैं और खुश होते हैं? नहीं, मेरी बहन है ज़ारा, वो भी APSS में पढ़ती है और मेरा भाई भी है, छोटा है, दोनों मुझसे छोटे हैं। लेकिन मेरा भाई बहुत अच्छा पढ़ाई में, मेरी बहन, दोनों बहुत अच्छे हैं और मुझसे जेलस नहीं होते। इवन वो मुझसे बहुत इंस्पायर होते हैं और मेरी मुझसे पढ़ने की कोशिश करते हैं और मैं उनको पढ़ाती भी हूँ, उनको सपोर्ट भी करती हूँ। अच्छा इज़ा, आपका? मैं ऐसा बिल्कुल नहीं कह सकती, क्योंकि मेरी एल्डर सिस्टर महविश आज़ब, उन्होंने मुझे बहुत सपोर्ट किया। आज शायद जिस मकाम पर हूँ 50% क्रेडिट तो उन्हीं को जाता है। मैं ऐसा नहीं कह सकती कोई मुझसे जेलस होता है। अच्छा, अब आपसे ये भी जानना चाहेंगे, एक तो वो तमाम लोग जो आप देख रहे हैं हमारा प्रोग्राम, एक तो आप उनको कोई मैसेज, खास तौर पे वो बच्चे जो भी मैट्रिक में गए हैं, जिन्होंने एग्जाम्स देने हैं, कोई ऐसी टेक्निक, कोई ऐसी, क्योंकि बाज़ वक़्त आपकी प्रिपरेशन बड़ी अच्छी होती है, पेपर सामने आता है तो भूल जाते हैं, लेकिन उस तरह से आप नहीं लिख पाते, कोई ऐसी टेक्निक जो आप शेयर करें, कोई मैसेज उन बच्चों के साथ जो नहीं काम आए? मैं ये कहना चाहती हूँ उनको कि आप सब कभी भी मार्क्स को फॉलो ना करो, मार्क्स को कभी भी फॉलो नहीं करना चाहिए। हमेशा अपने आप को एबल बनाना चाहिए, अपने आप को एक्सेलेंट बनाना चाहिए और एक्सेलेंस को फॉलो करना चाहिए। जब हम लोग एक्सेलेंस को फॉलो करते हैं तो ऑटोमेटिकली मार्क्स हमें फॉलो करते हैं। तो आप सब ये बात याद रखें कि मार्क्स को फॉलो नहीं करना चाहिए, हमेशा एक्सेलेंस को और अपने अंदर एबिलिटी पैदा करनी चाहिए। और जब आप इस तरह करोगे तो आपको हर जगह मार्क्स मिलेंगे। और बुक्स तक लिमिटेड ना रहो, नेट पे लेटेस्ट न्यूज़, बिल्कुल लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन सेलेक्ट करो, उसको भी डालो, अपने आप को एक्स्ट्रा बनाओ। बुक्स का तो सबको सब लिखते हैं। इज़ा से भी हम मैसेज लेना चाहेंगे, इज़ा आप भी बताइए। मैं तो सिर्फ यही उन्हें कहना चाहूँगी कि हमेशा रटलाइजेशन पे ही नहीं चलना चाहिए, कभी कॉन्सेप्ट समझ के पढ़ा जाए तो उसमें वैसे आप जैसे स्टूडेंट्स के बारे में यही कहा जाता है कि ये टोटल रट्टा का सीन होता है। आप जैसे स्टूडेंट्स के बारे में जो पढ़ने वाले समझ के पढ़ो तो फिर जैसा भी पेपर है तो वो आपको सब कुछ आता ही होता है। अगर कॉन्सेप्ट आ गया तो इट मीन्स कि आप फुल बुक के हर पॉसिबल आंसर दे सकते हो। अच्छा, बहुत बहुत शुक्रिया आपका वजिया खान, इज़ा आज़म, कि आपने अपना कीमती वक्त निकाला, यहाँ पर आए और हमारे जो ऑडियंस है उसके साथ आपने इतनी स्पेशल बातें भी की, इतनी अच्छी इन्फॉर्मेशन भी आपने इम्पार्ट की। थैंक यू वेरी मच फॉर कमिंग हियर और बेस्ट ऑफ लक फॉर फ्यूचर एज़ वेल। और अल्लाह करे कि आपकी जो भी ख्वाहिशात हैं वो पूरी हों। और हम उम्मीद करते हैं कि आप दोबारा भी आफ्टर योर FSC ग्रेजुएशन आप दोबारा आप लोग आओ और इसी तरह से हम आपको अप्रिशिएट करते हैं। आपका बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच फॉर कमिंग। हमारे साथ 2 ब्रिलियंट स्टूडेंट्स मौजूद थी, वजिया एंड इज़ा। इनके हवाले से आपको एक बार फिर बताते चलें कि ये टॉपर्स हैं। इन्होंने पिंडी बोर्ड का जो रिजल्ट आया है परसों, इन दोनों ने टॉप किया है और सिर्फ 6 मार्क्स का डिफरेंस है। कहना चाहिए कि और कई ऐसे बच्चे होंगे, अनीता, ये तो 2 वो बच्चे हैं जो हमारे सामने हैं
ऐसे कई बच्चे होंगे जो सिर्फ 1-2 पॉइंट्स के साथ, 1-2 मार्क्स के साथ 8वीं 10वीं 11वीं 15वीं पोजीशन पे होंगे और वो भी इस वक्त देख रहे होंगे कि कोई एक क्वेश्चन, कोई ऐसी चीज़। तो उन सब के लिए भी हमारा पैगाम है कि आप भी पाकिस्तान का फ्यूचर हैं और आप पे भी हमें इतना ही मान है, इतना ही प्राइड है जितना इन बच्चों पे है। वी होप कि आप फ्यूचर में भी पाकिस्तान के लिए कुछ